नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कहानियां। आज हम आरंभ कर रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ की कथा जो केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह उस क्षण प्रकट हुई जब एक महान योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व से गुजर रहा था। यह कथा है कर्तव्य और करुणा के संघर्ष की, धर्म और मोह के बीच की लड़ाई की। यह कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से। चारों ओर युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। शंख, नगाड़े और रणभेरी की आवाज आकाश को कंपा रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और योद्धाओं के उद्घोष युद्ध की गंभीरता को दर्शा रहे थे। एक ओर पांडवों की सेना खड़ी थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था। यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अहंकार के बीच। पांडवों की सेना के अग्रभाग में एक भव्य रथ खड़ा था। उस रथ पर बैठे थे महान धनुर्धर अर्जुन, जिनका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। अर्जुन साहसी थे, निडर थे, पर आज उनका हृदय विचलित था। उस रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, मानो वे आने वाले तूफान को पहले से जानते हों। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और युद्ध भूमि के मध्य में रोक दिया। जैसे ही अर्जुन ने दोनों ओर देखा, उसका हृदय कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म को, अपने चाचा, भाई, मित्र और अपने ही रक्त से जुड़े लोग। वे सभी जिनका उसने जीवन भर सम्मान किया था, आज शत्रु बनकर उसके सामने खड़े थे। अर्जुन का शरीर शिथिल पड़ने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर गया, उसका मुख सूख गया, उसका मन करुणा से भर उठा। अर्जुन सोचने लगा, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैं अपने ही गुरुओं को कैसे मार सकता हूं? अपने ही परिवार को कैसे नष्ट कर सकता हूं? उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में कोई सुख नहीं देखता। इस विजय का क्या मूल्य, यदि इसके लिए अपनों का रक्त बहाना पड़े? मैं राज्य नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता। मैं इस युद्ध से पीछे हटना चाहता हूं। मैं भिक्षा से जीवन यापन कर लूंगा, पर अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। उस क्षण अर्जुन एक योद्धा नहीं था, वह एक पुत्र था, एक शिष्य था, एक संवेदनशील मनुष्य था। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब भावनाएं कर्तव्य पर हावी हो जाती हैं, तब हर इंसान अर्जुन बन जाता है। अर्जुन रथ पर बैठ गया। वह टूट चुका था, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है। मैं नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। मैं आपकी शरण में आता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यही वह क्षण था जब भगवद गीता का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, केवल करुणा और ज्ञान था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है
और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके भीतर का भय ज्ञान में बदलने लगा। युद्ध भूमि के बीच जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दिया जा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्तव्य से भागना समस्या का समाधान नहीं है। सच्चा मार्ग वही है जिसमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। अर्जुन समझने लगा कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं, कर्तव्य और धर्म से चलता है। आज हम यहीं विराम लेते हैं। अगले भाग में हम आत्मा, कर्म और निष्काम कर्मयोग के रहस्य जानेंगे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो आध्यात्मिक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।